राधे राधे मित्रों, मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रो टिप्स यूट्यूब चैनल। आज इस चैनल के माध्यम से मैं घर के कोनों के बढ़ने और घटने का एपिसोड लेकर आप सबों की सेवा में उपस्थित हूं कि घर का कौन सा कोना बढ़ना वास्तु के हिसाब से शुभ होता है और कौन सा कोना छोटा होना वास्तु के हिसाब से अशुभ होता है, या कौन सा कोना बढ़ना शुभ है या अशुभ है। क्योंकि घर में 4 कोने होते हैं और 4 कोनों का अपना अपना अलग महत्व होता है। इसी पर चर्चा शुरू करने के पहले आप सबों से छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारे सभी एपिसोड आसानी से अपलोड होते ही आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें ताकि उत्साहवर्धन हो, हमें दूसरा एपिसोड बनाने का और अवसर मिले, उत्सुकता हमारे अंदर जागृत हो। और अपने मित्रों को इस एपिसोड को, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी प्राप्त हो। तो मित्रों, जब घर बनता है तो किसी भी घर में, मकान में 4 कोने होते हैं, 4 दिशाओं के साथ 4 कोने होते हैं। पहला कोना जो होता है उसे ईशान कोण कहा गया है और दूसरा अग्नि कोण है, तीसरा नैऋत्य कोण है और चौथा वायव्य कोण है। ईशान कोण पूर्व और उत्तर के, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मिलन बिंदु को ईशान कोण कहा गया है। वास्तु शास्त्र में यह वास्तु पुरुष के सिर की दिशा होती है, भगवान शिव की दिशा होती है। सिर का बढ़ना यानी जिसकी गर्दन लंबी हो तो वो भाग्यशाली होता है, यानी जिसके घर का ईशान कोना बढ़ा हुआ है वो घरवाला, वो परिवार भाग्यशाली होता है। ईशान कोण बढ़ना मतलब धन बढ़ना, सम्मान बढ़ना, उन्नति होना, किसी भी कार्य में रुकावट नहीं, बाधा नहीं। अगर वही ईशान कोण कटा हुआ है, अंदर की तरफ है, थोड़ा सा भी दबा हुआ है तो मान सम्मान की हानि कराता है। उन्नति के लिए तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्नति नहीं होती है, प्रत्येक कार्य लंबित हो जाता है और धन की हानि प्रचुर मात्रा में होती है, धन की हमेशा कमी बनी रहती है। दूसरा कोण है अग्नि कोण, जो मंगल और शुक्र के मिलन का बिंदु है, यानी पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा का जो मिलन केंद्र होता है वो होता है अग्नि कोण। अग्नि कोण में स्वाभाविक रूप से पाकशाला यानी रसोई घर होता है, जहाँ शुक्र लिक्विड और मंगल फायर का मिलन बिंदु है। और उस जगह को, अगर वो जगह बड़ा हुआ है तो शुक्र स्त्री है और मंगल पुरुष है। यानी अगर घर का अग्नि कोण बढ़ा हुआ है तो घर के विवाह योग्य युवकों और युवतियों के विवाह में परेशानी आती है। अधिकतर यह देखा गया है कि जिसके घर का अग्नि कोण बढ़ा हुआ है उनके घर के बच्चों की शादी ही जल्दी नहीं होती है। दूसरे स्टेप में अगर अग्नि कोण अंदर की तरफ धंसा हुआ है, कटा हुआ है, तो वही समस्या है कि विवाह योग्य युवकों और युवतियों की शादी में परेशानी आती है। अगर विवाहित जोड़ी है उस घर में तो वैवाहिक जीवन में हमेशा कचकच होते रहता है, खटास बना रहता है, झगड़े होते रहते हैं और पति तथा पत्नी वैवाहिक सुख से अनभिज्ञ रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। तीसरा कोण होता है नैऋत्य कोण, जो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा का मिलन बिंदु है। मंगल दक्षिण दिशा का मालिक तो शनि पश्चिम दिशा का मालिक, और दोनों दिशाओं के मिलन बिंदु को कहते हैं नैऋत्य कोण, जहाँ का स्वामी राहु होता है। राहु दुर्घटनाओं के दाता हैं, मोह और भ्रम में फंसाने वाले ग्रह हैं। और वास्तु शास्त्र में यह दिशा पैर की दिशा होती है। अगर पैर ज्यादा लंबा हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। एक पैर अगर बड़ा हो और एक पैर छोटा हो तो चलने में तमाम तकलीफें महसूस होती हैं। तो नैऋत्य कोण अगर बढ़ा हुआ है तो उस घर में अचानक ही अकाल मृत्यु होती है,
धन कितना भी हो, परेशानियां थमती नहीं, सांस नहीं लेती हैं। दूसरे स्टेप में अगर देखा जाए कि अग्निरित्य कोण अंदर के तरफ धसा हुआ है तो शुभ कार्य तो होते नहीं, अशुभ कार्यों की श्रृंखला बनी रहती है, लगातार अशुभ होते रहते हैं। तो नैऋत्य कोण के बढ़ने और घटने का यह फल है। अब चौथा कोण जो होता है घर में, वो होता है वायव्य कोण, जो बुध उत्तर दिशा का मालिक और पश्चिम दिशा का मालिक शनि, दोनों के दिशाओं के मिलन का जो बिंदु होता है वो होता है वायव्य कोण, जिसे कुबेर का दिशा कहा गया है। और कुबेर होते हैं धन प्रदाता ग्रह। लेकिन यह कोण अगर बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा भी निकला हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो उस घर में महिलाओं का वर्चस्व अधिक रहता है। गृह स्वामिनी गृह स्वामी के ऊपर हमेशा दबाव बनाए रखती हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा गलत निर्णय लेकर के परिवार को रसातल की तरफ पहुंचाने का काम करती हैं। दूसरे स्टेप में अगर देखा जाए कि वायव्य कोण अगर अंदर की तरफ दबा हुआ है यानी कटा हुआ है, तो वहाँ के उस घर के महिला वर्ग में जो सबसे बड़ी महिला होती है, सबसे पहले वो मानसिक रूप से कमजोर होती हैं, उन्हें निर्णायक बुद्धि की कमी होती है। वो कोई भी चीज़ अगर कुछ पूछा जाए तो स्पष्ट निर्णय नहीं देती हैं, जवाब देने में उनको घंटों महीनों लग सकता है। धन आता है, वायु का कोण है, वायु मतलब हवा, हवा धन आता भी है तो उसको उड़ा ले जाता है, धन उड़ जाता है, धन टिकता नहीं है। तो मित्रों, ये घर की 4 दिशाएं हैं और 4 कोने हैं। 4 कोनों के फल ये हुए जो मैंने बताया। वास्तुशास्त्र के हिसाब से चारों कोनों में केवल एक ईशान कोण ऐसा कोण है जो अगर बढ़ जाए तो व्यक्ति के घर में धन बरसता है, कुबेर का खजाना ही मिल जाता है उस घर को, मान सम्मान और उन्नति जबरदस्त होती है। बने रहें हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान हवन पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो इस नंबर पर संपर्क कर इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ से प्रमाणिक रत्न और रुद्राक्ष भी सर्टिफिकेट्स के साथ उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।